भावनाओं का सैलाब। विराट को आज सुबह से माँ की बहुत याद आ रही थी। माँ, जिनके गले लगकर दुनिया की सब परेशानियों को भूल जाता है। उससे रहा ना गया तो माँ को फ़ोन किया। हेलो माँ। हेलो बेटा, तुझे क्या हुआ? तेरी आवाज़ में इतनी उदासी क्यों? कुछ हुआ है क्या? माँ, मुझे आपके पास आना है। हाँ, आना है तो आ जाना, मगर अभी तो छुट्टी नहीं तेरी। कैसे आओगी? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस आना है। आपके पास आपके गले लगना है। विराट, सब ठीक है ना? क्या हुआ? मुझे बता, कहीं कोई बात तो नहीं? माँ, मेरा मन यहाँ नहीं लगता। अरे विराट, यूँ अचानक ऐसी क्या बात है? मुझे बता सारी बात। माँ की ममता से भरी आवाज़ सुनकर विराट रो पड़ा। माँ, ऑफिस में मेरा मन नहीं लगता। चारों तरफ पॉलिटिक्स चलती रहती है। हर तरफ आगे बढ़ने की होड़ में सब एक दूसरे को पछाड़ने में लगे रहते हैं। कोई भी दोस्ती के लायक नहीं है यहाँ। दोहरे चेहरे लिए घूमते हैं लोग। माँ, मैं रोना नहीं चाहता, मगर आंसू आ ही जाते हैं। विराट के मानसिक अंतर्द्वंद की पीड़ा के तटबंध टूट गए हों जैसे। मैंने भी उसे रोका नहीं, बह जाने दिया। उसे रंग बदलती दुनिया के छलावे से मिली पीड़ा और दुख के सैलाब को। उसके इस तरह रोने से मेरी ममता भी उमड़कर आंखों के रास्ते बह गई, पर मैंने उसे जाहिर नहीं होने दिया। विराट, चल पानी पी और शांत हो जा। अरे बेटा, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। स्कूल कॉलेज के बाद असल जिंदगी की परीक्षा शुरू होती है। जो आसानी से मिल जाए वह तो भगवान की रज़ा, पर जो संघर्षों से जीता जाए उसी में है असली मज़ा। लोग तो तुम्हें खदेड़ कर आगे बढ़ना ही चाहेंगे, क्योंकि यह दुनिया का नियम है। पर चल कर गिरना और गिर कर संभलना और संभल कर अपना मुकाम हासिल करना, बस यही तो है बहादुरी की निशानी। और मैं जानती हूँ कि तू तो मेरा बहादुर बच्चा है। चल, अब बहुत रो लिया, मन कुछ हल्का हुआ तेरा। हाँ, अब मैं ठीक हूँ। आपकी आवाज़ सुनकर मुझे ज़िंदगी से लड़ने की ताकत मिलती है। ज़िंदगी जीने की कला तो मैंने आपसे ही सीखी है। लव यू मम्मा, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। मीरा जी फ़ोन रखते ही यादों की झरोखों में चली गई। जब विराट 4 साल का रहा होगा, तब अपनी शरारतों की वजह से आहत होकर रोने लगता, तो हमेशा मीरा जी की सासू माँ विराट को चुप कराते हुए एक ही बात कहती, अरे लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है? लड़के भी कभी रोते हैं भला? जैसे जैसे विराट बड़ा होता गया, कभी स्कूल में किसी से लड़कर पिटकर या कभी किसी की बातों से दुखी होकर रोना शुरू करता, तो विराट के पापा भी बोल देते, अरे तू लड़की है क्या, जो आंखों में आंसुओं का तालाब लिए घूमता है? उस वक्त विराट मुझसे कहता, मम्मा, पापा ऐसे क्यों कहते हैं? मुझे भी दर्द होता है जब मुझे चोट लगती है। मेरे आंसू अपने आप आ जाते हैं। बताइए मैं क्या करूं? पर मैं विराट से यही कहती थी, दुख और पीड़ा को कभी दिल में नहीं रखते, वरना वह नासूर बन जिंदगी में जहर घोलने का काम करते हैं। दुख दर्द को अंदर न दबाकर सब बह जाने दिया करो, जिससे तुम्हारा दिल और दिमाग हमेशा हल्का रहेगा। और इस बात को जहन से हमेशा के लिए हटा दो कि आंसू कमज़ोर लोगों की निशानी होते हैं, या लड़के नहीं रोते हैं। जिस तरह एक लड़की के पास दिल होता है, उसी तरह लड़के भी पत्थर दिल लिए नहीं, बल्कि नाजुक दिल ही रखते हैं। सदियों से चली आ रही धारणा कि मर्द को दर्द नहीं होता या लड़के नहीं रोते, अरे भाई क्यों नहीं रो सकते? क्या मर्द हार्ड मांस का बना इंसान नहीं, या उसके शरीर में दिल और जान नहीं? आंसू कमज़ोर होने की निशानी है। रोना तो सिर्फ औरत होने की निशानी है, की वजह से आदमी अपने आंसू और जज्बातों को छिपाना बेहतर समझते हैं, और वह चाह कर भी अपने आंसू नहीं दिखा सकते, क्योंकि लड़के कभी रोते नहीं। सदियों से उनके दिलो दिमाग में बैठा दी गई मानसिकता कि वह तो मर्द है और मर्द कमज़ोर होते नहीं, रोते तो लड़कियां हैं, लड़के कभी रोते नहीं। इतिहास गवाह रहा है
कि जब जब पुरुष कमज़ोर पड़ा है तब तब एक औरत के कंधे का ही सहारा लिया है, एक औरत ने ही उसको उबारा है। फिर भी लोगों की संकीर्ण मानसिकता यही रही है कि औरत कमज़ोर और पुरुष शक्तिशाली है। एक तरफ बोलते हैं शक्ति का नाम ही नारी है, मगर रोने का ठेका भी औरतों की जिम्मेदारी है। आंसू तो खुशी में भी आते हैं और दुख में भी, क्योंकि आंसुओं का संबंध तो भावनाओं से होता है। तो उन आंसुओं को कमज़ोरी से क्यों आंकते हो? और भावनाएं जितनी औरतों में होती हैं उतनी ही पुरुषों में भी होती हैं। ना औरत कमज़ोर ना पुरुष शक्तिशाली है, एक सा ही दिल होता है दोनों के सीने में। और इस कटु सत्य को समझना आज के समाज की भी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।